समाज सेवी जो है हमारे साथ है। आप यूं कहे तो हम इधर खड़े हो जाते हैं, आप दिखाइए। ये बहुत हमारे कैमरे तो बहुत कम आए हैं, लेकिन समाज में हमेशा जाने पहचाने चेहरे हैं जो समाज के लिए हमेशा कुछ कर गुजरते हैं। अभी आए दिन मैंने देखा एक सानू की घटना हुई, तुम्हें सर जी ने जो है लमसम 2 लाख की व्यवस्था की है उनके परिवार के लिए। और अभी एक आए दिन अभी हाल फिलहाल की घटना है, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, एक एक्सीडेंट होता है उनके लिए, गरीब परिवार के लिए उन्होंने जिस तरीके से पैसे की व्यवस्था किया कि आप पैसे के लिए नहीं मर सकते हो, बाकी प्रकृति को क्या मंजूर है तो नहीं कहा जा सकता। तो बड़े भाई संतोष जी हैं, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथी। सबसे पहले तो आपका स्वागत। इस ठंडक के महीने में जौनपुर से चलकर आप प्रतापगढ़ और रानीगंज विधानसभा में आए हैं, अपने जनपद में, अपनी विधानसभा में। बहुत बहुत आभार आपका। हमारा काम है आना जाना, लेकिन आप जिस तरीके से समाज में बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं और समाजवादी के आप एक सजग प्रहरी भी कह सकते हैं, तो आप किस तरीके से कैसे काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जो आप सबके दिलों में हैं? सम्मानित साथी, हम कुछ बोले उसके पहले प्रतापगढ़ जनपद में एक राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ है, मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके गार्जियन, बड़े भाई आदरणीय प्रेमचंद बिंद जी, आपका आभार। रही सवाल जो आप पूछे अभी, तो जिस तरीके से हम जिस कार्यक्रम में आज आए हैं, हम सबके गार्जियन, पूरे क्षेत्र के गार्जियन और गुरु रहे आदरणीय राधेश्याम मास्टर साहब, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जी की शोक सभा में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। 13वीं हम लोग क्यों बंद करवा रहे हैं? कभी कभी घटनाएं ऐसी होती है, अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा व्यक्ति सब कुछ दे करके, सब कुछ लुटा करके जीवन नहीं बचा पाता, लेकिन कुप्रथा का शिकार होकर के गांव में तिरही का जो कार्यक्रम होता था, ये बहुत ही गलत है। इन सब बातों को हम लोग इसीलिए समाज में अवॉइड कर रहे हैं। तो तिरही बहिष्कार होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जैसा कि अन्य कई प्रदेशों में देखे हैं कि एक दिन मोबाइल पर चल रहा था कि 13वीं करने पर मुकदमा कायम हो रहा। तो 2027 में सरकार बनी हम सबकी, समाजवादी पार्टी की, हम लोग भी संविधान में एक प्रस्ताव ला करके कि अगर 13ही अपने से कोई करे, लेकिन जो लोग बस डर बस लाज बस परिस्थिति बस करते हो करवाते हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ये तो रही सामाजिक की बात, लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और आप राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी हैं। तो आने वाला जो अभी 2027 का जो आपका मिशन है, अगर आपको विधानसभा रानीगंज से मौका मिलता है, इस पे आपकी क्या कहेंगे? मीडिया के साथ ये समय की बात है, हम सबके नेता, भारत के भविष्य, जिन्हें कई बार मुख्यमंत्री बनना था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे जी। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके गार्जियन अखिलेश यादव जी आज नहीं तो कल भारत के प्रधानमंत्री होंगे। रही विषय उनका है, किसको देंगे, किसको लड़ाएंगे। हम पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी मजदूर सभा में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी हैं जी जी। 2 बार के जिला पंचायत है पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं। साथ ही हमारा काम है जनता के बीच में जाना, अपने नेतृत्व की बात को पूरी तरीके से बताना। 12 से 17 सरकार रही, बहुत सारी योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष की चली, बहुत लोग लाभान्वित हुए। हम लोग जो कुछ त्रुटि रह गई, जो कुछ भूल रह गया, हम लोग उस बात को दोहराते हुए 27 का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और जिस तरीके से अन्य लोग तमाम पार्टियों को धोखा दे करके, गठबंधन करके, ब्लैकमेल करके सत्ता में आए हैं, हम लोग करारा जवाब देंगे। एक रणनीति बना करके। एक संदेश भी अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके सामने ही बात कह रहे थे कि अगर हमारी जो बात है, जो हमने बात रखी है शिक्षा, स्वास्थ्य की, रोजगार की, अगर हमारे इससे बातचीत होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो अगर इस पर मान मनमत होता है तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सही बात है साथी, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिम्मेदारी से 15-20 साल 25 साल में अनवरत जनता के बीच में जाके अपना स्थान बनाए हैं। तो गठबंधन तभी करेंगे जब उनका सम्मान मान ख्याल किया जाएगा, चाहे वो टिकट के रूप में, चाहे वो बात के रूप में, चाहे वो अन्य जो भी बातें हैं, जो मुद्दे हैं, जब तक वो मुद्दा समझेंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो हम लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी, दोनों हाथ उठा करके अखबारी में भरना चाहते हैं ऐसे नेता, ऐसे अभिभावक को, ऐसे पार्टियों को, कि हम लोग इकट्ठा करके तभी हम लोग सरकार में आ पाएंगे। छोटी पार्टियों को गठबंधन करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां जगह जगह पर जो है जिसका अस्तित्व है, उसके साथ भी गठबंधन रहेगा? क्यों नहीं करना चाहेंगे, गठबंधन करना चाहेंगे और तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं। 27 में
उनको मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन जो कुछ भूल हो जाता है, कहीं 2-4, 500, 1000, 2000 वोटों से चुनाव हारते हैं, सीट कम हो जाती है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर छोटी बड़ी पार्टी जिनका जो अस्तित्व है, राष्ट्रीय नेता अपना निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग भी निवेदन करेंगे, गठबंधन होगा तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। एक सवाल और आपसे हम करेंगे। अभी आपने देखा हिजाब कांड जो हुआ बिहार में, इसको लेकर के डॉक्टर संजय निषाद ने एक बयान दे दिया। अभी तो इतना ही सिर्फ छुए ही थे, कुछ और करते तो क्या होता? इसका क्या अभिप्राय? समझा जी, बहुत बहुत तरीके से सब अपना अपना जो है निर्णय ले रहे हैं, इस पे क्या साहब, कहेंगे आप? बिहार के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा कि तेजस्वी जी जितना मेहनत करके लगभग सरकार बनने की उम्मीद थी। विपक्ष जो सरकार आज है, गांव में घुसने नहीं पा रहे थे, जी। तमाम जगहों पर प्रचार नहीं करने पा रहे थे, इसके बाद भी सरकार में आ गए। तो जो अभी आपने मुद्दा उठाया उसको हम बहुत जान नहीं पाए साथी, समय रहा हमारे अन्य नेता बताएंगे। एक बात अभी आपने कहा था कि संतोष जी एक घटना हुई थी, हाँ, हाँ। उस पर 1 मिनट जाना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। साथी, प्रयास इसलिए करता हूँ, सानू गौतम, वो 28 साल उम्र थी, किसी बारात में गए थे, दुर्भाग्यवश मारपीट हुई और हत्या उनकी हो गई। उनके 1.5 साल का एक बेटा था और 2.5 साल का एक बेटी थी। 1-1.5 साल का अंतर था दोनों बच्चों में। उसमें आप भी आए थे। जी, जी। जब हम उनको जो भी जी, हमारे पास धनराशि, व्यवस्था जी, जी, धनराशि, जी, जी। हमने एक आह्वान किया, बहुत चहेते हमारे लोग हैं, तमाम जिम्मेदार लोग हैं। मैंने एक आह्वान किया, लगभग 2 लाख रुपए एक हफ्ते के अंदर व्यवस्था करके मीडिया के सामने अपने गांव के तमाम जिम्मेदार साथियों को बुला करके उनको दिए। और दूसरी घटना भी 1 हफ्ता पहले अभय राज, जी, जी। जो ससुराल से लौट रहे थे, रास्ते में आर्टिका गाड़ी पीछे से इतना तेज टक्कर मारी कि वो 10-20 फीट ऊपर उछल करके गिरे और पूरी तरीके से मौत के मुंह में चले गए थे। हम लोग को जानकारी हुई, रातों रात हम लोगों ने, हमारे जिम्मेदार साथी हैं, नाम लोगों का समय होगा, अभी आप आएंगे उसमें जी, सारी जी, बात जी। आएगी। हम एक बनाए मीडिया पर, एक कदम मदद की ओर, जी, जी। 24 घंटे में 2 लाख रुपए पार होकर के उनको राशि लखनऊ में हम लोग भिजवाए। मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में उनका इलाज चल रहा है। लगभग ईश्वर की कृपा, इतने लोग सहयोग किए हैं कि वो मौत के मुंह से हम लोगों ने, हमारे लोगों ने सहयोग करके घटना में पूरी तरीके से मौत के मुंह में जा चुके थे। लेकिन जो धनराशि का सहयोग हुआ, उससे ज्यादा लोगों का जो भाव उनके प्रति जुड़ा, ईश्वर का आसन डोल गया और धीरे धीरे 50% से ज्यादा रिकवर होकर के उनका अच्छा इलाज हो रहा है, स्वस्थ है। ऐसा सहयोग आप कर रहे हैं क्षेत्र में, यह सहयोग तो काफी सराहनीय है। इसके साथ क्योंकि आप जिला पंचायत भी 2-2 बार अभी जीते, दो ब्लॉक प्रमुख भी जी हुए। इसके साथ-साथ आपकी रणनीति भविष्य की आपने तो बता दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन आपकी ये जो साथ जनता है, उस पे आप क्या कहेंगे? साथ ही जनता का बहुत आशीर्वाद मिला। 2-2 बार जिला पंचायत रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत कर गए, पति पत्नी बीडीसी रहे, प्रमुख बने, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है। नेताओं का भी आशीर्वाद देर सवेर लगेगा। रही सवाल जो हमारा काम करने का तरीका है, उस पे अनवरत इसी तरीके से एक समाज को नहीं, सब समाज को लेकर चलने का काम करूंगा। जिस दिन पूरे रानीगंज विधानसभा में जिस दिन जानूंगा ये समस्या है, ये बिरादरी गैर बिरादरी कोई कुछ नहीं देख रहा, समस्या में वाजिब है, 10 लोगों का सहयोग मिला कि हाँ ये सही है, हम लोग निश्चित रूप से जिस तरीके से सानू गौतम को, अभय राज जी को 2-2 लाख रुपए लोगों को सहयोग से पहुंचाया, इस तरीके से कभी आपको भी बता रहे मीडिया के साथी, रानीगंज विधानसभा का कोई ब्लॉक, कोई कोना होगा, कोई पंचायत, न्याय पंचायत होगी, कोई ग्राम पंचायत होगी, जिस दिन हम सबको ऐसी घटनाओं और ऐसी संवेदनाओं की जानकारी होगी, तो एक कदम मदद की ओर हमारा जो ग्रुप बना है, जी, जी। ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। लोगों को जीवन सुरक्षित रहे, दुख के गहरी में कई कदम चलने का काम करूंगा।